बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वाला जी रे हेम तमे मोसो का करो मारा हो प्राणनाथ आवी करूं तमसो गुझड़ी मरावी तकनी जीवाट सरदनी रुतरे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालिया वाला जी बिना केम जाए सरदनी रुतरे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालिया वाला जी बिना केम जाए हुरे वदसना पियू जी ना पियू जी मुने खिण बरसा सोठाए हो वालिया खिण बरसा सोठाए सरदनी रुतरे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए वाला जी रे डोहलाटे जल बही गया हवे आवाटे निर्मल नीर हवे आवाटे निर्मल नीर वाला जी रे डोहलाटे जल बही गया हवे आव्याटे निर्मल नीर हवे आव्याटे निर्मल नीर प्यू जी बिना हूँ एकली टेता केम राखूं मन धीर टेता केम राखूं मन धीर सरदनी रुतरे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालिया वाला जी बिना केम जाए वाला जी रे वन छायूं ध्रुव बेलड़ी हवे धनी तड़ी आवार हवे धनी तड़ी आवार वाला जी रे वन छायूं ध्रुव बेलड़ी हवे धनी तड़ी आवार हवे धनी तड़ी आवार हुरे वदसना पियू जी ना पियू
सरदनी रुद्रे सुहामणी रले आवणी मुने वाला जी बिना केम जाए वालिया वाला जी बिना केम जाए वाला जी रे झर झर डूंगर झरे नदी सर भरिया नीवाण नदी सर भरिया नीवाण वाला जी रे झर झर डूंगर झरे नदी सर भरिया नीवाण नदी सर भरिया नीवाण पण एक जल वाला जीवना मारा विलखता सुख प्राण मारा विलखता सुख प्राण सरदनी रुद्रे सुहामणी रले आवणी मुने वाला जी बिना केम जाए वालिया वाला जी बिना केम जाए वाला जी रे पूनम रात नो चांद नो काई वन शोभे अपार काई वन शोभे अपार वाला जी रे पूनम रात नो चांद नो काई वन शोभे अपार काई वन शोभे अपार रासनी रात नो ओछो मुने काना टेढ़ी आधार मुने काना टेढ़ी आधार सरदनी रुद्रे सुहामणी रले आवणी मुने वाला जी बिना केम जाए वालिया वाला जी बिना केम जाए हवे चित आणी चरणे तेड़ जो विरहणी टालो आधार विरहणी टालो आधार हवे चित आणी चरणे तेड़ जो विरहणी टालो आधार विरहणी टालो आधार हेणे वचने इंद्रावती ने वालो तेड़ीले से तत्काल वालो तेड़ीले से तत्काल सरदनी रुद्रे
बदे सणना पियो जीना पियो जी मुने खिण बरसा सुठाए वालिया खिण बरसा सुठाए सरदनी रट रे सुहामणी रलियामणी मुने वाला जीविना केम जाए ओ वालिया वाला जीविना केम जाए होरे बद सणना पियो जीना पियो जी मुने खिण बरसा सुठाए मुने खिण बरसा सुठाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं नित्य प्रति संसाथने। आप हक श्री राज्य महाराज व धाम के धनी पारवन्न सच्चिदानंद स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अमरावती के हृदय में साक्षात विराजमान होकर हमें दुनिया से एक अलग रास्ता बता रहे हैं। परम सुंदर साथ जी, हम किसी बात को भी पकड़ नहीं पा रहे। जैसे संसार के लोग हैं, कोई सनातनी है, कोई आर्य समाजी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो हम भी बड़ा गौरव करते हैं जी हमारा धर्म प्रणामी है, जबकि कहीं भी कुलजम स्वरूप में अभी तक सामने लिखा ही नहीं है कि हमारा धर्म प्रणामी। मतलब दुनिया की तरह से सत्य को भी हम झूठ में मिला के चलना चाहते। किसी जगह कोई सुंदर सा चौपाई पड़े तो मुझे भी बता देना, मैं भी अजान हूं, आपके पीछे पीछे चलना चाहता हूं। कहीं तो होता कि हमारा धर्म प्रणामी है, कृष्ण प्रणामी। क्या है? त्रिलोकी मेरे खंड उत्तम भरतनो तामे उत्तम हिंदू धर्म। ये जितने आज धर्मों की दुहाइयां दे रहे हैं सब झूठ है, गलत रास्ते पर भटके हुए हैं। कोई सनातन धर्म कहीं लिखा ही नहीं। अब बना रहे, अभी वैदिक धर्म है, अभी बन रहे हैं। ये सब संप्रदाय है, सब संप्रदाय। उठाइए शास्त्रार्थ को क्या लिखा है? 4 संप्रदाय, रामानुज निमानुज, आज इन्होंने बना लिया धर्म। फिर खटदर्शनियों का क्या बना लिया? वैदिक धर्म। अब क्या बन गया? स्वामी नारायण धर्म, जो उठा बना लिए धर्म। तो फिर हिंदू कौन है? फिर हिंदू तो कोई ही नहीं। जिससे पूछो आप कौन है,
हमारा धर्म स्वामीनारायण है, हमारा वैदिक धर्म है, जबकि कोई प्रमाण ही नहीं। ये सब संप्रदाय, धर्म मूल एक है जो हमको स्वामी जी ने दिया। क्यों दिया? नहीं, हमें वो तन प्राप्त हुआ है, हमारी संस्कृति हिंदुओं की है। कोई धर्म की व्याख्या भी तो बता देता कि धर्म क्या है। धर्म एक संस्कृति का नाम होता है, और उसके अंदर फिर संप्रदाय होती है। संप्रदाय से परिचय होता है ये किस इष्ट को मानते हैं, इनका दीक्षा मंत्र कौन सा है। दुनिया को जब बताना पड़ेगा तो क्योंकि वो लोग मंत्र जानते हैं, वो निध को क्या जाने कि भाई निध क्या चीज होती। निध तो वो होती है जो किसी को दिल से एक तोहफा बख्शा जाता है। हमें श्री राज्य ने मंत्र नहीं दिया, हमें तोहफा क्या बख्शा है, अपने स्वरूप की पहचान, उसको तारतम कहते हैं। और दूसरे जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय नाम का मंत्र है। राम भगवान का नाम है तो राम का परिचय नहीं है, उसमें केवल नाम है, और स्वरूप की पहचान कुछ नहीं कि बुढ़ा है कि जवान है कि कैसा है कि कैसा है। कहां लिखा उसके मंत्र के अंदर वो सीता का पति है, और इसके अंदर श्यामा जी वर्षप्त है, अक्षरातीत है, परम धाम है, सारा कुछ अपने दिल का स्वरूप खींच के सामने रखा, जिसके लिए स्वामी जी कहते हैं हजी अपन नथी हो, अपन ने पहचाना ही नहीं। जब मूल मुद्दा ही तारतम की पहचान हमने नहीं की तो फिर आगे तो दूर मंजिल है खिलवत पे कर्मा सागर सिंगार। वो भी स्वामी जी सारा देश विदेश अरब तक की यात्रा कर रहा है। अनूप शहर से पूर्ण ब्रह्म पांचों शक्तियां अंदर बैठ गई, फिर भी सारा देश औरंगाबाद तक घूमे। कहीं सागर श्रृंगार की एक चौपाई खिलवत खाना परमधाम वर्णन किया ना। जब श्री पद्मावतीपुरी धाम में आकर के बैठ गए और छट गया सब जीव सृष्टि एक तरफ, तब अर्श की रूहों को जो उनकी अपनी आत्माएं हैं उनको ये खजाना बख्शा। आज हम वाणी से सुंदर साथ जी इतनी मारा मारी इस आश्रम में राज्य की कृपा से होती है, फिर भी वाणी से दूर है। दूर है, दिखावे के लिए हम सब कुछ करते हैं। दिल में वो तड़प, दिल में वो एक दर्द जो प्रीतम से मिलने का होना चाहिए, बिछड़ी हुई बेरहन के दिल में जो एक फटक होनी चाहिए, झटक लगनी चाहिए, वो नहीं। तो ये दुनिया वाला भाई नाम सुमरन माला करने से ये काम चलने वाला नहीं है। बड़ा फर्क है। जो एक ही शब्द में समझी ने कह दिया वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। अब कभी सोचा है, इस पर मंथन किया है, और तो ना वाणी मंथन करते, इन 6 चौपाइयों को ही मंथन करके देखते तो पता चलता भी ये दिया क्या है हमको, क्या मंत्र है। तो मंत्र तो 16 शब्द के अंदर अंदर होता है। इसलिए अब उन लोगों ने क्या किया, 6 चौपाइयों को भी एक तरफ रख, अरे एक चौपाई उतरी थी, एक चौपाई को बना लिया मंत्र, ताकि हमारा काम चलता रहे, अंतर मंत्र जंतर काम करते रहे। वाह, वो साक्षात आए हुए हैं और साक्षात लेके जाएंगे, तो मंत्र किसका? दुनिया वालों को मंत्र क्यों मिलता है कि उनके भगवान कभी दुनिया के भक्तों के साथ रहते नहीं है। वो वैकुंठ में बैठे, वैकुंठ में रहते हैं उनके भगवान, कभी भगत के साथ नहीं रहते। जो बेचारे बहुत तड़प तड़प के मालाएं फेर फेर के विधिवत आरजू कर करके करते हैं, वो भी हर एक की नहीं।
किसी एक पर देखते हैं कि ये शुद्ध दिल से बिना स्वार्थ के कर रहा है भक्ति, तो आके दर्शन दिए, 2 मिनट का केवल समय देते हैं। बेटा सू જોઈએ છે, क्या જોઈએ थे, क्या चाहिए भाई, हमें याद किया, बस उसने कह दिया, ना कहा तथास्तु, बस भगवान अपने घर भगत खाए धक्के दुनिया में। क्या तुम्हारा भगवान ऐसा है? क्या तुम्हारे धनी ऐसे हैं? हम तो फिर उनको जन्म भी दे देते हैं, मारते भी फिरते हैं, वो कहते हैं मैं रह न सकूं हूं बिन। लाओ राम को जो ये कह दे कि मैं रह न सकूं हूं बिन, बड़ी गहराई में उतरे तो वह राम ना आज दुनिया में है ना वैकुंठ में है। हाँ, जरा खोपड़ी से आगे का काम है ये सोचना। सारे हिंदू राम के पीछे ढगला लेके लगे हुए हैं और राम कहीं है ही नहीं। विष्णु भगवान के एक अवतार का नाम था, उस अवतार ने लीला की और उसके बाद राम खत्म। नो राम, नो राम इन वैकुंठ, नो राम इन दिस वर्ल्ड, ओनली नेम इज देयर। जबकि कोई आता नहीं, इसलिए जो है ही नहीं वैकुंठ में, तो क्या विष्णु भगवान अब नया राम बन के आएगा तीर कमान उठा के? आ ही नहीं सकता। फिर क्या आज दिन तक किसी के राम के आने से पहले, कृष्ण के आने से पहले, हनुमान जी आते उनके पैसे अवतार से पहले कोई बात आती है कि अभी वो अवतार आएगा? उठाओ प्राणनाथ जी के बैजान, हजारों वर्ष पूर्व कुरान में 1100 साल पहले लिख दिया, और साक्षी मोहम्मद साहब ने सौ खा के कही, वो दुनिया वालों में सौ खा के कहता हूं अल्लाह ताला मुझे मिले हैं, मैं मिल के आया हूं और वो दुनिया में आएगा। भविष्य पुराण में लिखवा दिया, भाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्ना कलव युगे प्रधान वर्षा आश्रय। बाइबल में लिखवा दिया सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। कभी दुहाई दे रहा है कि वो साहेब आएगा। क्या प्राणनाथ जी के बिना किसी और के आने की खबर सूचना है? तो सुंदर शास्त्री जी अजी अपन नहीं होगी। कहते किसी के कहने से नहीं, जरा जुओ विचारी मन, अपने अपने मन में विचार करके देखो तो फिर तुम्हें शुद्ध ठिकाने आ जाएगी कि ओहो, हम गलत आदमियों के पीछे लग के गलत रास्ते पे चल रहे थे, जिनको हमने पूजनीय बना रखा है। उनको केवल स्वार्थ से मतलब है, उनको केवल धन बटोरना, मान सम्मान की भूख होती है, उनको घर की शोभाएं चाहिए। और वो क्षातीत जिनके खुद भी नहीं, एक सत अंग के एक इशारा कर देने से करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिटते हैं और बन जाते हैं, ऐसे धनी हम रूहों की खातर, वो सुंदर साथी अपन रूहों की खातर। हमें आज घर प्यारा है, सारी उम्र घर के सजावट में लगा देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया लगा रहे हैं मकान बनाने के लिए, वस्तुएं सजाने के लिए। और उन्होंने क्या किया? मैं तो जार्या डार्या घर हंसते दुनिया रखत है रोई। और फिर हम किसके लिए मरे जा रहे? शान, समाज की शान, हमारी मान और मेरी इज्जत होनी चाहिए। और वो क्या कहते हैं? मैं लोक लाज मत पत दई रे दुनी को निर्लज। किनके लिए अक्षरातीत को निर्लज बनना पड़ा? क्या स्वार्थ था उनको इस दुनिया से? हम रूहें जो उनके अंग है वो भूले हुए थे, इसलिए उनको इतने संकट सहे हमारे लिए। पर हजी अपने नहीं, अपन तो उसको एक बीतक बना लिया। अरे स्वामी जी की कथा हो रही है, कथा ठीक है भाई, घर चालो फिर वहां पता चलेगा कथा हो रही थी कि क्या हो रहा था। अब यहाँ कौन सुनता है? यहाँ तो हर एक का अपना अपना महल है, अपने अपने घर है, अपने अपने सोफे सामान है, ठाठ बाट है, होगा। राज्य से सन्मान तो राज्य आए हैं लेकर के ही जाएंगे, ये कहा था मूल मिलावे में।
ये कहा था वहां तो बड़ी बड़ी डींगे हाथ खड़ा करके की थी राज्य महाराज, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी ना भूलेंगे हम। और अब समझाइया समझे नहीं, दुख तो इस बात का है। समझाइया समझे नहीं, इतनी हमारी बुद्धि माया की चंडाल है कि सत्य को पकड़ ही नहीं पा रही है कि वस्तु क्या है। अब समझाने के लिए यहां खत्म करके अब फिर वाणी का फिर रुख बदला, अब फिर चट्टा का प्रसंग बदल रहा है। नित्य प्रते सहु साथ ने, ये अब किन की बात आ गई? सतगुरु श्री धनीदेव चंद जी जब गांग जी भाई के घर, ये नकली खीड़ा मंदिर आप बनाया हुआ है, ये मंदिर नहीं है पहला जहां सतगुरु श्री धनीदेव चंद जी बैठे, उसको चाकला मंदिर कहते हैं। गांग जी भाई के घर में श्री देवचंद जी गए थे। कौन सी चीज दी थी देवचंद जी ने? गांग जी भाई बिल्कुल को फैलो थे, दोनों मिल करके एक कांजी भट्ट के पास 14 साल भागवत सुनते रहे। तो फिर एक आदमी दूसरे को जो साथी है उसको पूर्ण ब्रह्म मान ले, ये खाला जी का घर होता है। कौन सी वस्तु देवचंद जी ने दी? क्योंकि उनके तन के अंदर साक्षात राज्य विराजमान हो चुके थे। जब पूछा था कि धनी कहां जाओगे तुम? अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। अब वो राज्य महाराज अंदर बैठे, तो फिर अब पता नहीं किस खोपड़ियों के साथ वो कहते फिरते और हम लोग उनके पीछे चलते। सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने 14 साल भागवत सुन के तारतम लिया, को भी भागवत सुनना चाहिए। हाँ, हमको भी भागवत सुनना चाहिए। ये है गधों की मंडली। तब तक भागवत सुनी थी जब तक अक्षरातीत मिले नहीं थे। उसके बाद उसी दिन ही कह दिया था कांजी भट्ट को कि हे कांजी भट्ट, अब मैं कल से नहीं आऊंगा। घर का बहाना बना दिया कि मेरे पिताश्री बहुत वृद्ध हो गए हैं और अब वो घर का काम काज कर नहीं सकते, मेरे बच्चे भी हैं और कभी मौका लगेगा तो फिर मैं आ जाया करूंगा। क्यों? क्योंकि देवचंद जी के आए बिना कांजी भट्ट कभी कथा प्रारंभ नहीं करते थे, इसलिए कि मेरी इंतजार न करें। क्यों? क्योंकि अंदर अब कौन बैठ गए? तो क्या अक्षातीत कांजी भट्ट की कथा सुनने गए? तारतम की पहचान होने के बाद, धनी के स्वरूप को जानने के बाद भी जो जाते हैं उसकी भागवत सुनने, व्यास की एक शब्द पूछा था राजा परीक्षित ने, तो व्यास जी महाराज उसका उत्तर नहीं दे पाए। यही पूछा था, वो वृंदावन कहां है और वो कृष्ण कौन है जिसकी बांसुरी बजने से गोपियों को वस्त्रों के भी शुद्ध नहीं रही और चल पड़ी थी? कहां से लाता बुद्धि व्यास? उस व्यास की भागवत ब्रह्म आत्मा तारतम लेके जाती है तो धिक्कार नहीं तो और क्या है? वो धिक्कार भी इसलिए है कि हजी आपन नहीं। अगर पहचान हो जाए तो भागवत क्या है? हमारी ग्वाही है। कौन सी? भागवत में हमारे रास की लीला जो है उसकी साक्षी है और कुछ नहीं। भागवत का सार 10वें स्कंद और 10वें स्कंद में 5 अध्याय जो है उसमें केवल रास है। तो रास तो आज भी अखंड है, हो रही है। व्यास जी ने 5 अध्याय में कैसे बंद करके रख दी? भाई कोई लीला बंद हो जाएगी तब तो लिखा जाएगा ना, और जो कंटिन्यूएशन में अभी चल रही है तो उसका एंड कहां लाओगे? रास आज अखंड है कि नहीं है? हो रही है ना, तो उसको तो बंद करके रख दिया व्यास जी ने 5 अध्याय के अंदर के हेयर इज द रास, दैट्स ऑल। बस कौन सी रास? जो ये मथुरा वृंदावन में प्रतिबिंब की रास हुई थी, ये उसका वर्णन है। उस रास को कौन जानता है कि हुई कहां? क्योंकि उस समय दुनिया में कोई जिंदा बोलो 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 भाई 11 साल 52 दिन लीला करी काल माया तिथि पर हरि, जब अपना भी तन राज्य ने छोड़ दिया, जिसके कृष्ण प्रणामी धर्म वाले पुजारी हैं। हम 11 साल 52 दिन वाले को मानते, 11 साल 52 दिन वाला है ही कोई नहीं किसी जगह, वो ब्रह्मांड ही खत्म हो गया। ये थे हमारे अग्रजनों की दी हुई नियामतें जो हमने ले रखी थी। अब वो नसों में से निकलना मुसीबत हो रही है।
इसलिए मुसीबत हो रही है कि कोरे ईश्वरीय सृष्टि है जो योग माया से आगे नहीं उलंघ सकते। वो कृष्ण को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनकी गर्दनें काट देना। और जो परमधाम की आत्मा वो 1 मिनट में समझ जाएगी भाई योग माया में कोई मूल मिला हुआ है? तो फिर महाराज जी कितने जोर दे दे के चर्चा सुना रहे। उस दिन खेलवत का विकरण सुनाया, रात मूल मिला हुआ सुना। स्पष्ट रात महाराज जी के मुखारबिंद के शब्द थे कि परम धाम में कोई भी कृष्ण है ही नहीं। तो पद्मावतीपुरी धाम के महान पुरुषों पर भी यदि हमारा विश्वास नहीं, फिर वाणी तो अक्षरातीत के अपने मुखारबिंद की वाणी है, फिर भी विश्वास नहीं, तो फिर स्वामी जी ने लिख दिया, कईयों जन्म खोया अपना धनी के जमाने में है, हाय है क्या कहूं मैं तिनको जो ऐसे में भी निष्फल जाए। जिनको परमधाम की वाणी खुलासा खोल खोल करके रास्ता बता रही है, ये तो राज्य महाराज ने बहुत मेहरबानी कर दी कि संस्कृत नहीं रखी। नहीं तो हिंदुओं के जितने ग्रंथ है, गीता है, भागवत है और जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, खट दर्शन, कौन सी भाषा? संस्कृत। पहले तो सारी उम्र एक लगा दो कि संस्कृत ही पढ़ते रहो, उसमें भी कन्ना मात्रा इधर होगा तो कन्ना मात्रा इधर होगा तो 1.5 डंडा बजेगा पंडितों के बीच में, सारी उम्र उसी में सत्यानाश हो जाएगी। स्वामी जी ने कहा ना, मैं सारी भाषाएं बोल सकता हूं, अक्षरातीत है। सबको भाषा अपनी भली मिने सकल जहान, पर सबको सरल जान के कहूंगी। पर हमारे मगजों में क्या, गुजराती होनी चाहिए, गुजराती के दावेदार बैठे। मैं नहीं किसी का लिहाज करता, भले कोई भी है। क्यों प्राणनाथ जी गुजराती नहीं बोल सकते थे? तन जो मिला था वो तो गुजरात का ही था। दिल्ली आने के बाद जब देखा कि हो ये नहीं चलेगा, रद्द कर दी गुजराती, रद्द है, एक शब्द नहीं बोले बाद में। और जो बोले हुए थे उसका भी बोलो, बोलते क्यों नहीं? टीका किया, हिंदुस्तानी गुजराती प्रकाश को और कलश को रखा कि नहीं, उससे तो केवल एक प्रांत के लोग समझ पाएंगे। तो रूहें उतरी है चारों वर्णों माहे, तो फिर क्या सबको पहले गुजराती सिखाने बैठेंगे? राज्य के रास्ते पे चलो तो सीधा रास्ता रहेगा। अपनी अकल और अपनी ढपली बजाओगे तो फिर कुंड नरक के बने हैं, सड़ो। जो भेद, जो रस जिस भाषा में बोलने वाला बोला वो रस उसी में मिलेगा। नित्य प्रत्यय दर रोज डेली 100 साथ में आप सतगुरु महाराज देवचंद जी के तन में बैठ के श्री राज महाराज क्या करते थे, जरा ध्यान से सुनो। वहां बोल दिया ना कि हजी आपन નથી ઓળખ્યા, જુઓ વિચારી મન વિવિધ પેરે समझाविया અને નિદ कही तारतम। अब रुख बदला, फिर चौपाई का रुख दूसरी तरफ चल दिया। चलिए क्या कहते हैं? वालो जी दिए छे ए सार, वालो जी दिए छे ए सार, प्रमाण दे दे के सार निकाल निकाल करके कहां दिए? देवचंद जी के तन में जब थे। भागवत के सार बताए, गीता के सार बताए, रास का सार बताया, लीला कर करके बताई। हमने लीला तो नहीं जानी, हमने उसको ही अक्षरातीत का ठोका ठोक दिया। और वो कहते मैंने ही बाबा ये लीला की थी। हूं मैं अक्षरातीत, इस दुनिया में पहली बार आया तो जिस तन में मैंने लीला बैठ के की थी उसका नाम श्री कृष्ण जरूर था। तो फिर मैंने कृष्ण नाम से पार्ट रोल प्ले किया। उसके बाद मैंने उतानी खत्म कर दिया ताकि लोग पूजने ना लग जाए। नहीं तो राज्य महाराज जिस तन में बैठ जाते अखंड भी कर सकते थे। तन केवल धारण करना है देखने के लिए। इस दुनिया को देखना किससे देखें? हमें तनों की लोक लाज, तनों की मर्यादा, तनों का खानदान, तनों को झूठ का सब कुछ पकड़ा। ये चपाई भूल गए कर कबीला पार का, कि तू अपनी पार की जो समाज है, तेरा कबीला कुटुंब जो है असल पार का है, उसको इकट्ठा कर बिछड़ा हुआ है। उन किसको दर्द है उसके अंदर?
उनको इकट्ठा करने के लिए मूल से लेके ब्रिज रास की लीलाओं का सार बताया। आज हम ब्रिज रास को कैसे छोड़ सकते हैं? अरे बाबा, इसमें काफी सारे सुंदर साथ शायद पाकिस्तान से आए हुए होंगे, उनसे पूछो कि आप सवेरे उठ के रोज पाकिस्तान को याद करते हैं? हाँ, कभी कोई बात निकल आई तो कहते हैं हाँ भाई हम तो पाकिस्तान में जन्मे थे, ये था वो था, एक बात कर देते, इतना भी दर्द नहीं। और हमें दर्द किसका है? कृष्ण का और रास का दर्द है, मूल मिलावे का दर्द ही। लीला झूठ जो हुई भी और मिटा भी डली, और पढ़ते भी बड़े ठाड़ से हैं। 11 साल 52 लीला करी, काल माया तीत ही, फिर कहां गया कृष्ण? नौतन वृंदावन नौतन चांदनो नौतन जमुना तटसार, ने हमारो नौतन नौतन आकार, नौतन हमारे प्यू जी, नौतन श्रृंगार। पर कभी कोई वाणी पढ़े ना, सवेरे उठते साथ टी सीरीज, जेड सीरीज, लेड सीरीज और दुनिया भर की मौत सीरीज देखने के लिए समय है, वाणी के लिए कोई समय नहीं। तो फिर क्या परमधाम चले जाएंगे? निज घर का पता नहीं, निज स्वरूप का पता नहीं, निज धनी का पता नहीं, पर आत्म कहां बैठी है इसका पता नहीं। तो यहां किसी से पूछो तेरा घर कितने कमरे का है, क्या है, खिड़कियां विंडो है, 1 मिनट से पहले बता देगा फलां महल्ला है, 4 कमरे हैं, 3 बेडरूम है, ये रसोई है और रसोई है। परमधाम की एक एक चीज के लिए 24 घंटे बचाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दर्द नहीं, क्योंकि दर्द नहीं है उसके लिए। शरीर झूठ का मिला हुआ है, झूठ की ठाठ बाट मिली हुई है, झूठ का मान सत्कार मिला हुआ है, इसलिए इसी के अंदर करके क्षण भिंगर आंख बंद होने के बाद जिस तन को बड़ा समझते हो, मेरे बड़े बड़े प्यारे घरों में बैठे हैं ना, ये प्यारों ने उठा के जला कर राख करना है जो अपनी आंखों से हम देखते हैं। उतने से उनको सब्र नहीं आता। लड़का बड़ा खड़ा रहता है बांस लेकर, खोपड़ा फोड़ता है, तब घर वापस आता है। फिर भी धिक्कार है, हमें समझ नहीं आती कि हम किन्ने झूठ के पुतलों के गुलाम बने हुए हैं, किनके लिए हमारा जीवन जा रहा है, कोई सुध नहीं। अपनी पारातम में उठेंगे, धनी के सन्मुख क्या खड़ा करेंगे। जो बार बार स्वयं इंद्रावती कहती ओ सुंदर साथ और हंसी सब सुहेली, पर ए हंसी सही क्यों? ब्रिज और रास की हंसी हम सह सकते हैं, कह सकते हैं राज्य महाराज हमें शुद्ध नहीं थी। और अब क्या करोगे? भले ब्रिज में राज्य महाराज को आप शब्द भी कह दिए थे, तुम बेशर्म हो, बेहया हो, ढीठ हो और सब कुछ हो, हम कुलवंती नारी हैं, माफ कर दिया राज्य ने के रूह में बेनियाज है। और अब सारा कुछ दे दिया, शुद्ध दे दी, बुद्ध दे दी, निज बुद्ध दे दी, सब कुछ दे दिया, अब कहां चलना है? जमुना जी में छलांग लगा के मरोगे, जमुना जी मारेगी नहीं, चेतन है, कहां मरोगे? ट्रेनें वहां चलती नहीं जिसके नीचे पहिए में सिर दे दोगे, गाड़ी से एक्सीडेंट खा जाओगे, कोई बसें चलाते नहीं, राज्य महाराज भी पहले पूरा प्रबंध कर रखा है। बोलो क्या करना है? जब मुंह काले होंगे किसके सामने? अपने धनी के सामने। आंख उठा के देखने वाले तो बन जाए, कुछ इतना तो कर लो। और इसलिए अब याद दिला रहे हैं को सुंदर साथ सतगुरुदेव चंद जी के तन में बैठ के राज्य ने सब कुछ दिया, पर हमने उनकी पहचान नहीं की। नित्य प्रत्यय दर रोज डेली सुबह शाम सौ साथ ने धनी दे अच्छे सार, संसार के सब ग्रंथों के सार निकाल करके देवचंद जी के तन से श्री राज्य महाराज ने हिंदुओं के ग्रंथों का, सारे ग्रंथों का सार, फिर सारे ग्रंथों के सार का सार जो श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत का सार जो रास ब्रिज की लीला है, उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा कि भाई हम वहां आए थे। बस
जब राज्य महाराज ने देखा ये मगन भय दो नर नार दोनों मगन हो गए हैं, तो काल माया पर ही हरी और तुरंत हमें योग माया में चेतन तत्व के तन दे के होश दिला दी। ये हमारे धनी है। बिल्कुल सिलसिला बना हुआ है। और उसके बाद जब रास में भी फिर झटका दिया थोड़ा सा जुदाईगी का, तब होश आ गई। क्या कहा, क्या कहा? खोलो वाणी। पर कोई वर्णे पढ़े ना कि हे धनी तुम्हारा स्वरूप भी हमको ये नहीं सुहाता, क्योंकि जुदा हो जाते हैं। हमें तेरा स्वरूप ये कृष्ण वाला नहीं चाहिए, ना ये तेरा वृंदावन चाहिए, और ना ये सारा कुछ हमें अग्नि की ज्वाला की तरह से खाता है। वहां ले चलो जहां हम कभी भी तुमसे और तुम हमसे जुदा ना हो सको। और आज फिर परम धाम में जाकर के हम दिल में किस बात की रह गई थी कि जब हंसी हुई, शर्मिंदगी हुई वहां पर कि हो हमने इतने इतने कौल किए थे, इतनी इतनी डींगे मारी थी और माया में जाकर के भूल गए। तब चाहना हुई कि अच्छा भाई एक बार सखियो फिर खेल मांगा जाए और जरा सावचेत रहना। मैं भूलूंगी तो तू जगाना, बताना, और तू भूलेगी तो मैं जगाऊंगी। और अब क्या किया जाए? कितना को मत्था फोड़ा जाए, कितना को जगाया जाए, कितनी की बातें समझाई जाए? सोचो, विचार करो। सब चीजें हमारी समझ में आ जाती हैं, हम उस पर अमल करते हैं। एक समझ नहीं आती तो राज्य में राय की बोलो वाणी समझ में नहीं आती। कह दो जी समझ आती है, फिर अमल क्यों नहीं? समझ आने का मतलब है जो रहनी में चीज उतरा है अमल में आ जाए। भाई वाकई ये रास्ता गलत है, मुझे अब नहीं जाना, तो समझ लो समझ आ गई। सुना है और फिर उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो वाणी समझ में आई नहीं। सीधी सादी बात है। नहीं तो सुंदर साथ जी कितने साल, चलो यहाँ और नई स्थान पे कोई व्यवस्था होती हुई है तो राज्य महाराज का अपना हुक्म लीला मुझे किसी स्थान के प्रति क्यों कहना? रहनी में क्या है? इसका मतलब क्या है कि वाणी समझ में नहीं। अगर वाणी समझ में आ जाए तो फिर अमल क्यों नहीं? सवाल तो सीधा साधा है। अगर समझ में आ जाए तो तुरंत अमल होता है, तो नहीं अमल हो रहा, रहनी नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? कहना ही कहना है। और वही बात स्वामी जी अब दोहरा रहे हैं कि जब सतगुरु सिरधनी देवचंद जी के तन में श्री राज्य में राय थे, वाला जी किसी तन को नहीं कहा जाता, जो उस तन में बैठ के लीला कर रहा होता है। जैसे देवचंद जी को वाला जी पहले थोड़ा कहा, जब राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो तन ही उनका धनी श्री देवचंद जी कहलाने लग गया और हमारे वाला जी हो गए। तो वो वाला जी जो देवचंद जी के तन में बैठे थे दिन रात, सुंदर साथ को संसार के ग्रंथों से सार निकाल के रास्ता कौन सा बताते थे? अक्षर और अक्षरातीत का। ये था तारतम, प्रैक्टिकली करके बताते थे तारतम को। अब आया फिर तारतम का और तारतम। अंग इंद्रावती विस्तार पहिए दिखावे पार के तिन पार के भी पार। जब देवचंद जी के तन को छोड़कर पहले से कह दिया था इंद्रावती, अब इस तन में लीला करने के बाद राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप तेरे तन में बैठेंगे। तो जब युगल स्वरूप आए तो निज घर के सब सुख रंग माहौल में जो देवचंद जी को सुध नहीं थी कि जागनी कैसे होनी है, कौन सा ज्ञान कैसे आना है। सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माए, ब्रिजरास और धाम की पर जागनी की सुध नहीं राज्य में दी। यहाँ छोटे बड़े का क्या सवाल है कि श्यामा जी को तो बड़े हैं, बिल्कुल बड़े, पार्ट उनसे कोई भी कराए तो राज्य की अपनी मर्जी है। इंद्रावती परमधाम में जो श्यामा जी सिंहासन पे बैठी, इंद्रावती थोड़ी अब जाके बैठेगी, लेकिन राज्य की अपनी मर्जी। क्यों? क्योंकि ब्रिजरास में जो कुछ करके इंद्रावती ने दिखाया कि इच्छा को यहां पूरा किया। ये लीला है, नाटक है सुंदर साथ जी। तो नाटक में कंपनी का जो इंचार्ज होता है वो देखता भी मेरा कौन सा हीरो फिट क्या काम कर सकता है, उसे करवाएगा।
तो देखा कि श्यामा जी इस फिट रहेंगी, इसलिए उनको इस फिट रखा। देखा भी अब पूर्ण ब्रह्म बना है, तो देवचंद जी में इतना दम नहीं है श्यामा जी के तन में, एक करारा दम है, डंडे वाला भाई है, सबके घुटने तोड़ेगा, करके दिखाएगा। उस तन में आके बैठे, फिर बड़ों बड़ों के चबाड़े रख दिए तोड़ के हरिद्वार के अंदर। और सुंदर शाह जी कहना आसान है और सुनना भी बड़े मजे में सुन रहे। औरंगजेब के दरबार में बड़े बड़े वकील भी, जिनको लाइसेंस मिले हुए थे दरबार में जाने का, फड़फड़ाते नहीं थे, दामते थे, कांपते थे। और वहां फिर कोई हिंदू मुंह से ये कह दे कुरान अल्लाह और मोहम्मद लॉ था, गर्दन काट दो, कि हिंदुओं की जुबान अपवित्र नापाक है और ये हमारे पाक पवित्र ग्रंथ है। उन मुसलमानों का सिर झुका दिया कि कुरान हमारा है, कुरान में हमारे प्रमाण हैं, कुरान में सब कुछ हकीकत हमारी है, तुम क्या जानो कुरान में क्या भेद है। सबसे बड़ा शेख इस्लाम काजी था, काजी ने सिर झुका के 3 बार तस्लीम किया, स्वीकार किया कि इमाम मेहंदी आ गए आ गए आ गए। ये दम था मोमिनों के पास जिनका यकीन होता था। तो सुंदर साहब जी हमें समझ आ गई होती तो हमें इतनी छोटी छोटी बातों के पीछे, अजी उस मंदिर में भी चलना है, उस मंदिर में भी चलना है, आज वो कृष्ण का उत्सव मना रहे, आज वो उत्सव मना रहे। क्या समझ आई? मुर्दों का संग देना अभी भी समझ आ रही है। उन मुर्दारों का क्या संग करना है जो प्राणनाथ जी की जयंती और प्राणनाथ जी के धाम गमनों को मना रहे हैं? छोड़ दो, दूर हट दो, पीछे हट दो, कहो मत, पीछे हट। उनके अपनी समझे, वो मार रहे पैदा कर रहे, करने दो, लड़ दे, इतराज ना करो, क्योंकि ये संसार इतराज नहीं बर्दाश्त करता किसी का। अपनी समझ से काम करो, शास्त्रों के सार से समझ करो कि पार ब्रह्म से अतीत न जन्मते हैं न वो मरते। राजीव ब्रिज में जन्मे नहीं, जन्मा कौन? चतुर्भुज विष्णु भगवान जो है वैकुंठ का नाथ, साक्षात आके मथुरा में दर्शन दिया। जब वो तन पहुंचा दिया नंद जी के घर, तब आधी रात के समय आत्म अक्षर ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश। प्रगटे, और बोला भी गया प्रगटे श्री नंद, प्रगटे वालो प्रगट्या पूर्ण पार ब्रह्म इंद्रावती तनो आधार। तो सार और किस तरह से निकाल के बता। अब स्वामी जी इंद्रावती क्या तुम कह रहे हो सुंदर साथ जी? नित्य प्रति सब साथ ने वालो जी दिए थे सार, सब ग्रंथों के सार दे दे करके फिर उसका मिलान अपनी वाणी से कर करके जो है अपने स्वरूप की पहचान कराते थे। पर क्या करते थे? बस कभी ब्रिज से रास की लीला करते करते कभी मिठाइयों के डिब्बे ले आते थे, तो कभी सोने के बर्तन ले आते थे। तो दुनिया वालों को क्या चाहिए? दुनिया वालों को क्या चाहिए? ये चीजें चाहिए। तो उसके पीछे तो पड़ गए, ये ना पहचाना कि ये कर कौन रहा है। उस रूप को नहीं जाना, बस केवल उनकी चीजों की तरफ ही मोहित होकर के वो रह गया। क्या उन चीजों से रिश्ता था हमारा? क्या सोने के पतीले देने आए थे राज्य महाराज? वो तो हीरबाई बेचारी थाल बना रही थी, दाल का साग। सुंदर साथ की संख्या गांगजी भाई के घर चली गई, तो एकदम उसने अब देखा भी आज तो 300 के सुंदर साथ है, तो जो बड़े से बड़ा टोप था पतीला उसको रख दिया। लेकिन उसमें भी जब दाल या चावल उफान खाए और लगे गिरने, तो उतारने लगी तो गरम गरम लगा, तो अंगूठा भी जल गया और किनारा टूट गया। पट्टी बांधी हुई थी। जब सतगुरुदेव चंद जी महाराज भोजन करने के लिए आया तो पूछा, हीर भाई ये क्या हो गया? झूठ तो बोले कैसे? सुंदर साथ जी हम माया के पुजारी हैं, हमें अभिलाषाएं होती है। आज कोई जो है रिद्धि सिद्धि करके देख दे, फिर क्या कहने। जहां चमत्कार वही नमस्कार, सारे भागेंगे। राज्य मेरा चमत्कार करने नहीं आए भाई, उन तो साफ कह दिया करामात कही कहर। जो करामात करता है उसकी परछाई से भी दूर रहो, कहर बरसाता है। और लूटने के वास्ते पैसे का ढगला धंधा करने ये लोग जितने भी करामाती हैं। कोई करामात करके मोल मिलावा दिखावे? एक एक बात का सार है, कुछ समझने की सारी चीजें हैं। दया करीने वर्णवे, दया करीने वर्णवे,
सार ग्रंथ निकाल निकाल करके, कृपा करके, मेहर करके, वर्णन कर करके, जरा जरा बात के भेद खोल खोल करके हम सुंदर साथ को समझाते थे। आपन आगल आधार, आपन आगल आधार, हमारे प्राणों के आधार श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन में बैठ करके समझाया करते थे, सारी बातों को बताया करते थे। व्रजतनी लीला कही, ये व्रजतनी लीला कही, ये नहीं कहते थे कि ब्रिज हमारा घर है, ये नहीं बताते थे कि रास हमारा घर है। क्या बताते थे कि वहां आकर हमने 11 साल 52 दिन लीला करी और काल मायातीत ही, और हम किसको कृष्ण मानते, अपना परमात्मा 11 साल 52 दिन वाला ले और ढूंढ के कहा है ही नहीं। वो तो बाद में अक्षर ब्रह्म ने कहा योग माया की लीला देखते हो कि राज्य महाराज ये लीला तो अखंड हुई है। वो ब्रिज वाली लीला बड़ी अच्छी आप करते थे, जब बांसुरी बजाते थे, माखन की मटकियां गोपियां लाती थी और कितना आनंद रस होता था, वो भी अखंड कर दो। तो अखंड की किसने, बोलो, अक्षातीत श्री राज्य महाराज ने। और कृष्ण भी किसको बनाया, जिस तन में बैठ के लीला की थी, बदला चुकाया विष्णु भगवान को कि भाई तूने हमारे लिए जन्म लिया, संकट उठाए हैं इतने, जा वैकुंठ, इसके बदले में हम तुझे भवसागर से पार कर देंगे। उसको भवसागर से पार किया, 11 साल 52 दिन का वैसे बनाया, और वही उनके साथ जीव जीवों के साथ विष्णु भगवान ने लीला कर सकते हैं। आज भी अखंड है, वो विष्णु है जिसने जन्म लिया था मथुरा में, जिसमें राज्य ने बैठ के 11 साल 52 दिन तक लीला करी थी। एक एक बात का सार खोल काल करके बताते थे कि भाई ये हमारी लीला थी, और तुमने जो वायदे किए थे परमधाम में हम कभी नहीं भूलेंगे। 11 साल के अंदर ही मुझे क्या कह दिया कि तुम परपुरुष हो, राज्य कह रहे कि तुमने ब्रिज में मुझे कह दिया था 11 साल के अंदर ही कि तुम परपुरुष हो, कामी हो, तुम्हारे दिलों में अवगुण भरे हुए हैं, हम कुलवंती नारी हैं, हमारे पति घर बैठे हैं माया वाले। तो फिर राज्य क्या करते, ब्रह्मांड को ही प्रलय कर दिया कि इनके पतियों का रफड़ा खत्म करो, इनके घरों को ही मुकाओ, तब इनके होश ठिकाने आएगी। और क्या करें, अब राजी खुशी नहीं मानते हो तो फिर यहाँ के सब ढपला बजा के ठंडा कर देंगे, फिर कहाँ जाओगे। जिनको चिपटते फिरते हो ना, जिनमें प्राण अड़े हुए, 1 मिनटों में छीन के फूंक के रख देंगे। लाइयो फिर भाई कहाँ और बहनें कहाँ, बच्चे कहाँ, पोते कहाँ और पोतियां कहाँ, एक भी नहीं छोड़नी राज्य में। क्या परमधाम से पोतियां पोते लेके आए, ये तो लीला देखने के वास्ते शरीरों का खेल है। अब भी होश नहीं आती तो वो समझ ले वो ब्रह्म सृष्टि ही नहीं है। सब सार निकाल निकाल करके वाला जी हमें सारे भेदों को बताते थे। वली विषय के रास, ब्रिज से भी और विशेष अच्छी, क्यों, वो काल माया का ब्रह्मांड था और उसमें बाल लीला ही करके बताई। और रास में तो परमधाम का किशोर तन तत्व वो लिया, नूरमय तत्व नहीं आया उस वहां पर। ये ना सोचो कि राज्य वहां आ गए। योग माया के तत्व का ही नाम तत्व श्री कृष्ण तत्व है। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, जो खेले लीला रस। उस तत्व का ना, वो तत्व ही वहां पे, जैसे यहाँ के पांचों तत्व नाशवान है, वहां एक ही तत्व है, अखंड है, अविनाशी है। जो चीज वहां एक बार बन जाती है फिर वहां किसी का लय होता नहीं है, वह है योग माया, अखंड तत्व है। तो इसलिए वो विशेष है। ब्रिजवाली लीला तो फना हो गई, नाश कर दी थी, और फिर कहने पर अखंड की, लेकिन रास की लीला जैसे की ज्यों की त्यों थी। लेकिन फर्क कितना रखा, जो स्वयं श्री राज्य महाराज ने रास लीला की थी वो केवल ब्रह्म की। जब अक्षर ब्रह्म ने अखंड मांगी तो योग माया का भया पतन, 1 डिग्री नीचे हो गया, गिरावट आ गई, डिग्रेड कर दिया गया। तो केवल ब्रह्म की बजाय अखंड कहां किया, सबलक के अंदर वो की वो लीला। ना उसमें सुंदर साज जी आज राज्य है, ना वहां पर श्यामा जी है, ना वहां पे अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म केवल देखता रहता है, और वो तन क्योंकि चेतन है, वो चेतन तत्व जो है लीला कर रहा है। तो उन तनों में हमारा मतलब क्या, वो उस कृष्ण से
उस समय था जब हमारे धनी वहां थे और हम भी वहां थे। जब हमने धनी से मांगा, ये ना तेरा वृंदावन चाहिए ना तेरा स्वरूप चाहिए, हमें वहां ले चलो जहां हम तुमसे कभी जुदा न हो और न हम, तो हमारी आत्माएं गई ना कि तन गए। तन जो के तो वहां है, तन हमने छोड़े और निज घर चले गए। अब वहां इच्छा पूरी नहीं हुई तो आकर के ये तन फिर धारण कर ली। अब यहां माया को भी इतना जबरदस्त हुक्म दे दिया है, क्यों कि ऐ माया अब तुम मार ना खाना, क्योंकि मैंने इनको चेतन तत्व की परम धाम की नूरमयी वाणी दे दी है। अब ये रूह तेरे फंद से छूट जाएगी तो तेरा नंबर 0 लगा दूंगी। कहती जी चिंता क्यों करते हो, मैंने भी बड़े बड़े 4 हथियार बनाए, आप इनको 1 घंटा चर्चा सुना लोगे। मैंने ऐसी माया की 4 चीजें बना रखी है, बाप पूछो नहीं। एक बेईमान औरत, कोबरे डांस और फोबरे डांस ऐसे बना रखे हैं, कहने लगे तेरा सुंदर सा जहां मोमिन होगा वो उसको खास खास खींचेगा कौन? फ्रेंड। हम सब का छोड़ सकते हैं पर फ्रेंडों को, अरे बोल तो दो भाइयों, क्यों? वो फ्री टिकट लेके आया था। अरे चल यार, कोबरा डांस की फ्री टिकट है, जहर भी वो ला के देगा तो हम लेने के। मुंह पे मारो 4 थप्पड़ ऐसे कम वक्त के जो ऐसा दोस्त हो जो हमें कोबरा डांसों में लेके जाए, पर वो फ्री टिकट है ना, इसलिए जहर खाने के लिए भी तैयार हैं फ्री दोस्तों के साथ। दूजे बाजे बजावन खा, ये सिनेमा घर चल पड़े। फिर कोई कोई जाने लगा तो माया ने सोचा तो बाकी तो वाणी पड़ा करेंगे, समय पर आरती क्या करेंगे, इनको आरती भी मैंने नहीं करने देनी, तो 2 in 1 चला दिया। जब देखा भी 2 in 1 से भी नहीं काबू में आते हैं तो फिर टीवी चला दिए। टीवी में भी पहले 2-4 ही प्रोग्राम आया करते, नहीं ऐसे काम नहीं चलते। ये रात को भी वाणी पढ़ने लग गए, चितवन करने लग गए, तू भी Z सीरीज और T सीरीज और सीरीज चला दे, 36 घंटे ही चलता रहता है। रात को 2:30 बजे भी उठो तो चल रहा है। ऐसी कमबख्त माया ये है पीछे। और सारे बैठते हैं, जो हंस रहे हैं सारे सुन देखते, क्योंकि अभी शर्मी से हंसना ही है और क्या करना। ये हंसी यहां है, परम धाम में हंसियों सिर नीचे होगा। सब देखते हैं, वो जहर है, हमारे धनी को छीन रहे हैं ये टीवी। उतने समय में बैठ के वाणी पढ़ो। दुकानों वाले भी वापस आ जाते हैं, दफ्तरों वाले भी आ जाते हैं, फिर Z सीरीज तो देखनी है। सुंदर साथ जी सोच क्या रहे हो? ये चीजें हैं जो माया ने चैलेंज किया था कोर्ट के अंदर के, स्वामी जी सुना लो, कितनी चट्टा सुनाओगे। मैंने भी 4 जबरदस्त तूफान ऐसे बना दिए हैं। स्वामी जी ने कहा कौन कौन से? कह रहे ये तो फाउल गेम है। एक अक्षातीत तो एक माया के अंदर आप अपनी शक्ति परमधाम के ज्ञान लेकर के आ गए हो, तो फिर मैंने उसका कुछ ना कुछ तो काट तो करना ही था। ये 4 चीजें मैंने बनाई, बताना पड़ा। और फिर हमें समझा रहे हैं, और हम जितने सुंदर साथ हैं, रखो कलेजे पे हाथ, कौन है जो टीवी बैठ के रोज ये Z सीरीज पेड सीरीज और ये नहीं करता। अरे वो फोटो खींच के ऐस करके वो बम्बे में धक्के खाते फिरते हैं, लाइटों से एक तमाशा सा बना रखा, उसके अंदर हम मोहित होते फिरते हैं, वहीं में रोते फिरते और वहीं पे हंसते फिरते हैं। कभी वाणी भी पढ़ के रो लिया, कभी खिलवत खाना याद करके धनी के प्यार को भी रोए, कभी वे अमूल मरवाजे के 64 खंभ भी याद आए, कभी वो चारों तरफ के 4 जुदा जुदा रंगों के हरा नीला लाल पीले दरवाजों की शोभा याद आई के सामने कैसे चबूतरे। क्या वो गिलमर गलीचे भी याद आए? क्या कभी श्री राज्य मराय का नूर में सिंहासन नूर में स्वरूप तेजो में सब सुख देने वाली वो चीजें याद आई ना? क्या उसके लिए भी कभी 2 आंसू बहे कि वो सुख हमारे कहां गए ना? इसको रोते हैं, इसकी आग लगी हमारे घर टीवी क्यों नहीं है, हमारे घर ये क्यों नहीं है। और ये क्या चीजें हैं? ये हथियार है माया के, जो हमारे ईमान को और हमारे प्रेम को भी हृदय से निकाल कर और कलर 76 की बातें जो है हमारे हृदय में बिठाती हैं। सुंदर साथी जी, राजी क्या करें? बता रहे हैं कि सतगुरु देवचंद जी के तन में बैठ के दिन प्रति रात दिन बैठ करके सतगुरु देवचंद जी के तन में बैठ के वाला जी हमें ये सुख देते थे। श्री धाम तना सुख वर्णवे।
श्री धाम तना सुख वर्णन, धाम के अखंड सुखों का वर्णन कर करके बताते थे, हर 2500 पक्षों की सारी शोभा को बताते थे। दिए निध प्राणनाथ, दिए निध, ये है निध, ये है निध, मंत्र नहीं है ये। निध आया था ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये निध है। राज्य महाराज के जिगर की बातें जो हैं साफ में लिख दिया। तारतम का बल कोई न जाने कि जाने मूल स्वरूप के चित्त की बात, चित्त की बात है तारतम में कही। जो तारतम को पहचाने तो वो जाने। ये श्री राज्य महाराज ने अपना कलेजा निकाल करके अपना सार जो है मोमिनों के वास्ते रखा है कि मेरे भटकते हुए मोमिन जो है माया में कहीं डूब न जाए और वो सीधे रास्ते पर चलते रहे। पर हमने तारतम को मंत्र बना लिया, माला ले ली, परिक्रमा करते नाम सके ठा हो गया। माला एक ठा पे ठा, दूसरी ठा पे ठा। जिंदगी में एक तारतम पूरा प्रैक्टिकल ना कर पाओगे, एक तारतम। कितनी प्रतिज्ञा है, ए सत्यवाणी। अरे बोल तो लो भाई, बोलने में कुछ नहीं लगेगा, मैं बुलवा ही रहा हूं, करोगे तो कौन करेगा, जो करेगा सो पाएगा। ए सत्यवाणी मत के ल्यों जो इनको इन सार में, ई सत सुख सो में निर्णय करो निर्धार करो। तो समझ लेना एक तारतम किया, फिर एक ही बात थोड़ी है। फिर ए सुख देऊं तो मैं अंगना ना, तब मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो कितने का ब्रह्म सृष्टियों को सुख दिया, कितने के जागने की। हमने तो जागने अभियान का विरोध करना है। हमने तो वहां जाना नहीं जहां जागने का काम होता है, क्योंकि हमारे बड़ों ने कहा है वहां चर्चा ही नहीं सुननी जा करके। यह है माया जो पलटती है तुम्हारी काया, ले जाएगी संसार में खींच के। सुंदर साथ विचारो, बुद्धि से सोचो, जुओ विचारी मन, तब जाके सुध आएगी। कितनी जब्बर माया है। क्यों? उपनी छे मूल धनी थकी, राज्य ने ताकत दे दी आपको। अब उससे पहले परिचय, पहले ही प्रकरण में कह दिया, हो भाई शिव सनकादक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठली दमाए, सागर शिखर न मुख्या कहां ए ऊपर हो गए सु कहूं। तो उनसे भी ज्यादा ताकत लेके चलोगे तब जाके माया बस में आएगी। विष्णु भगवान आदि ने इनसे भी ज्यादा ईमान तुम्हारा पक्का होगा, तब ये कदम रखने देगी माया, नहीं तो कहीं ना कहीं धे मारेगी और धे पटक देगी, ईमान खो जाएगा। क्यों ये कहा कि सुंदर साहब माया कितनी बल वाली है। तुम्हें इंट्रोडक्शन कराया है कि ये शिव सनकादक को भी नहीं छोड़ती। वो शिव सनकादक भी इनके सामने घुटने तोड़ देते हैं, हार जाते हैं। शिव सनकादक ने डॉक्टर ली, लक्ष्मी में नारायण ने फरी वली, उनको भी घेर के पटक देती है। तो उनसे ज्यादा हमारे पास कौन सी शक्ति है? एक ईमान, बस एक ईमान ब्रह्म सृष्टि का ऐसा है जिसके सामने कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति खड़ी हो सकती नहीं। और ईमान कैसे बढ़ता है? जब पहचान होती है। पहचान कब आती है? जब वाणी को बैठ के पढ़े, मथन करें और उन सार को हम निकाले। दोहरा दीजिए, ये तो आपका काम है। व्रजतनी लीला कही, व्रजतनी लीला। लीला ध्यान के साथ एक एक शब्द को देखे, लीला करके बताई, ना कि साक्षात ब्रिज में हम है। वली विषय के रास, और विषय के रास, श्री धाम तना सुख वर्णवे, श्री धाम तना सुख वर्णवे, दिए निध प्राणनाथ, दिए निध प्राणनाथ, दिए निध प्राणनाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो,
अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तड़फ तड़फ जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस पिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब पीठे वाला जी, समरथ दिन ऋण जाठे रोए रोए जी। जन्म आंधी जो मैं होती सो क्यों देखने के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब ढील करो तुम जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, इतनी अर्ज करूं दुल्हन जी। इतनी अर्ज में तो करूं पिया, बीच भई अंतराय जी। सो अंतरयाणी टाल के दुल्हाली जे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाए के पिया, कीजे हास विलास जी। वाणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज